सेक्टर 71 स्थित जनता फ्लैट में कई साल पुराना सांस्कृतिक पार्क स्थल है, जहां पर निवासी हर साल धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। लेकिन अब इसी स्थल को ध्वस्त कर एक निजी अस्पताल को भूमि आवंटित करने पर निवासियों के बीच आक्रोश का माहौल है। मामले ने तब और अधिक तूल पकड़ लिया जब सेक्टर 71 में ओपन जिम का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद महेश शर्मा व विधायक पंकज सिंह को निवासियों ने नोएडा सेक्टर 71 स्थित जनता फ्लैट जहां पार्क को लेकर समस्या उठाई जा रही है। इस निवासियों का कहना है कि यहां पर निजी अस्पताल अगर बन जाएगा तो यहां पर काफ़ी समस्या निवासियों को झेलनी पड़ेगी। इसी संबंध में यहां के जो निवासी हैं वास्तविकता क्या है, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं राजीव रंजन कुमार सेक्टर 71 जनता फ्लैट का निवासी हूं। हमारे सेक्टर में 2 दिन 3 दिन पहले मुझे ज्ञात हुआ है कि जहां हम लोग धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उस स्थान पर निजी अस्पताल का आवंटन कर दिया। इस आवंटन करने से हम लोग पूरे सेक्टर वासी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का गार्बेज, यहाँ की मिट्टी धूल काफ़ी उड़ेगी, जिसमें यहाँ के स्वास्थ्य पे काफ़ी कुप्रभाव पड़ेगा। हम लोग प्रशासन से आज जो माननीय सांसद जी आए थे, विधायक जी आए थे, इंदु प्रकाश जी आए थे, ओएसडी आए थे, सबसे के सामने हम लोग रखी। इन्होंने कहा कि हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं और कल 5 आदमी की टीम बुलाई है, देखते हैं क्या। लेकिन हम लोग को प्रशासन से देखते नहीं है। पूरा रोष है जनता में, हम लोग को पूरा रोष है कि यहाँ किसी भी कीमत पे हम लोग बनने नहीं देंगे। यहाँ पे अस्पताल, यहाँ पे छोटा डिस्पेंसरी बन सके तो बन सके, लेकिन हम लोग को ये धार्मिक और खुला जगह थोड़ा सा होना चाहिए। बच्चे खेलते हैं, सब चीज़ करते हैं। यहाँ पे निजी अस्पताल मतलब 1600 आदमी इस छोटी सी जगह में, इतनी घनी आबादी है जिसका मतलब समझिए जनमानस पर काफ़ी कुप्रभाव पड़ेगा। अतः आप लोग, हम इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं प्रशासन को कि आप इसको किसी भी तरह से, यदि आवंटन तो हो चुका है, लेकिन आप इसको निरस्त करके हम लोग को पूर्व की स्थिति रखा जाएगा। मैं बीके सिंह आरडब्ल्यू का सेक्रेटरी। पिछले 10 दिन पहले यहाँ पे पता चला कि सेक्टर 71 के शिव शक्ति अपार्टमेंट में एक हॉस्पिटल का आवंटन हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे जो जनसंख्या है काफ़ी मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, और इस तरीके से हम इस हॉस्पिटल का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से और स्थानीय सांसद से और विधायक से मिल चुके हैं। इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि ये मतलब कि हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं बनेगा। दूसरी बात, आज सांसद महोदय ने आश्वासन दिया है कि 5 सदस्यीय टीम बनेगा और 5 सदस्यीय टीम अथॉरिटी के ओएसडी इंदु प्रकाश से मिलकर इसका निराकरण करेगा। मैं मनमोहन जोशी, आरडब्ल्यू महासचिव जनता फ्लैट। जैसे आपके समक्ष जो है ये समस्या आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो एक मदर डेयरी पार्क है, जो कि एक सार्वजनिक सांस्कृतिक और धार्मिक पार्क है, जिसमें कि लगभग 20 साल से हमारे जो है सभी समाजों के, जिसमें बंगाल है, बिहार है, उत्तरांचल है, उड़ीसा है, और भी अलग समाज के हमारे जो कार्यक्रम हैं, ओणम है, केरला का, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो बहुत सालों से बनते आ रहे हैं। तो अब अचानक हमारे यहाँ पता लगता है कि जो पार्क है, जिसको इतने सालों से जो है हमने पाला पोसा और उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए, बड़े बड़े पेड़ दरख्त खड़े हैं उसमें, उसको जो है उस पर पता लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया गया। अब प्राइवेट हॉस्पिटल को दे तो दिया गया है, और उसमें पता लगता है कि हमने जो शुरुआत में सोचा कि हमें ये बताया गया कि उसमें कोई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, तो जिसके लिए हमने जो है शुरुआती कंस्ट्रक्शन जो है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मगर जब अगले दिन जब पेड़ काटे गए तो हमें पता लगा कि ये तो एक बहुमंजिला अस्पताल है जो कि निजी है, और जिसका निर्माण कार्य जो अथॉरिटी के संरक्षण में या प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है। तो उसका हमारी जो पूरी जनता है उसका कड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि जो हमारा जो क्या कहते हैं, ये जो अस्पताल है हमारे पूरे सेक्टर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। क्योंकि जो आप जैसे जानते ही हैं कि हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें मरीज आएंगे, एम्बुलेंस आएंगी, और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होती हैं, बीमारियों का मतलब एक तरह से संग्रहण एक सेक्टर के अंदर आ जाएगा। और दूसरा, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही कंजेस्टेड सोसाइटी है। इस जनता फ्लैट के अंदर एक खाली जगह है, मदर डेयरी है, मदर डेयरी के बगल में खाली जगह है, जिस पर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और अदर एक्टिविटीज़ जो होती है, जो सांस्कृतिक एक्टिविटी होती है, होता था। और शुरू में ये हमें पता था कि यह जगह कमर्शियल है या फिर कमर्शियल के लिए रखा गया है। ठीक है, जब तक खाली था होता था। अचानक से उस पर काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो पता चला कि यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल के लिए काम हो रहा है, जो कि एक सोसाइटी के अंदर, न कि सेक्टर तो बहुत बड़ा है, सेक्टर के अंदर ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है, और हमें दूसरे हॉस्पिटल के यहाँ लगता नहीं कि जरूरत। कितनी दूरी पर है हॉस्पिटल आपके? हार्डली
300 मीटर, 200 से 300 मीटर, और एक बड़ा मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल ऑलरेडी है। और ये जो हॉस्पिटल है एक सोसाइटी के अंदर, वो भी एक छोटी सोसाइटी, इट मीन्स जनता फ्लैट। क्या प्रभावित तो से ये होगा कि एक सेक्टर है, 1680 फ्लैटों का एक सेक्टर है, वो भी जनता फ्लैट है, छोटे छोटे फ्लैट है, चारों तरफ लोगों के फ्लैट्स हैं, उसमें लोग रहते हैं, और बीच में आप हॉस्पिटल, वो भी मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल आप बना दो, तो उससे जो कचरा निकलेगा, शोर शराबा, कचरा, डेली की डेथ, बीमारियां और ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो है ये झेलने लायक नहीं होगी। ये पता चला हम लोगों को 4-5 दिन पहले यहाँ पे हमारे मल्टी स्टोरी एक हॉस्पिटल बन रहा है। हमें इससे बड़ी परेशानी ये होने वाली है कि हमें यहाँ से छोटे रास्ते मिले हैं, सेक्टरों के छोटे रोड है, छोटे एम्बुलेंस आएंगे, हमारे बच्चे की गाड़ी आएंगे, हम लोग के कार जाएंगे, तो आपस में बड़ी दिक्कतें, हमको समस्या आएगी। दूसरा, हमारे छोटा सेक्टर है, हम लोग छोटे घर के, यहाँ पे एक सेक्टर में काफ़ी 1680 मकान है, हम लोग सारे एक्टिविटी सबके एक साथ होते हैं। छोटा सा एक पार्क था, वो भी इसको अलॉट कर दिया गया, बच्चे खेलने की जगह नहीं मिलेगा। बगल में हमारे साथ कम्युनिटी सेंटर है, अगर हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना देंगे, ये लोग, हमारा कम्युनिटी सेंटर बंद हो जाएगा, वहाँ से आवाज़ गाना करना बंद हो जाएगा, हम लोगों का कोई फंक्शन करना हम लोग को दिक्कत आ जाएगा। फिर हम लोगों को कई दिक्कतें हैं, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग को यहाँ पे ट्रैफिक का दिक्कत होगा, हॉस्पिटल गाड़ी आएगी, फिर हम लोग की गाड़ी आएगी, बच्चे को फिर खेलने का जगह तो ख़त्म ही हो गया। सबसे बड़ी हमें कम्युनिटी सेंटर बंद हो जाएगा। 2005 से मैं सेक्टर 71 में रहता हूँ। जिस टाइम 2001 में जब अलॉटमेंट सेक्टर की हुई थी, तो नोएडा अथॉरिटी की जब हम लोगों ने लिया था इसमें, तो हम लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी कि हम सेक्टर में रह रहे हैं, तो सेक्टर का, अगर किसी सेक्टर को नोएडा अथॉरिटी डेवलपमेंट करती है तो उसकी सरकार को, नोएडा अथॉरिटी को कुछ बेसिक सुविधाएं देना पड़ती हैं। उसका पूरा लेआउट प्लान होता है, जिसमें प्रमुखता से वहाँ पर दुकान होनी चाहिए, प्रमुखता से बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना चाहिए, जो कि पार्क तो है, और यहाँ तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए कुछ जगह ऐसी दी जाती है जहाँ पर वो किया जा सके। छठ पूजा होती है सेक्टर 71 के अंदर, पिछले 20 साल से छठ पूजा हो रही है, और इस छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले लाखों श्रद्धालु आते हैं, जहां पर वो उस कार्यक्रम को किया जाता है, क्योंकि नोएडा क्षेत्र के अंदर और कहीं है नहीं। हमारा सिर्फ यही है कहना, प्रशासन से यही कहना है, अथॉरिटी से यही कहना है कि इसको तुरंत जो है निरस्त किया जाए, और भी कहीं इनको हॉस्पिटल की जगह दी जाए, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा ये मानवता के प्रति हनन है, और हम लोग कोई भी सेक्टरवासी इसमें रहने लायक नहीं बचेंगे, ना ही हम लोगों को रहने की व्यवस्था बन पाएगी कुछ भी, क्योंकि इतनी जगह है ही नहीं इसके। सर, सेक्टर 71 वासियों द्वारा जो जनता फ्लैट जहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर एक पार्क आ रहा है, जहाँ पर जो समस्या है वो निजी अस्पताल को लेकर जो है उठाई जा रही है। ये विषय हमारे संज्ञान में लाया गया है। अब कल 5 लोगों का समूह नोएडा के अधिकारियों से मिलेगा, और इसकी क्या वस्तुस्थिति है, कानूनन क्या स्थिति है, और इसकी फिजिकली कि कितना इससे आम जनता को परेशानी होगी, इसका एक अवलोकन कर और हम लोग भी जो भी समस्या है क्षेत्रवासियों की, उनके हम साथ हैं, उनके दर्द का निवारण के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि क्या, लेकिन पहले उस समस्या को समझ लें। अभी वर्तमान में ही बताया गया है, तो इस पर पूरी जाँच अभी नहीं। ठीक, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।